कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का ठीक है अक्टूबर महीने का ठीक है जो मासिक टेस्ट पेपर वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें बिल्कुल आपका यहाँ पर रियल पेपर है और जो हम आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कराने वाले ठीक है तो आपको बिल्कुल यही स्कूल में मिलने वाला सेम टू सेम। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका यानी फुल सॉल्यूशन सहित आपका समाज विज्ञान पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है यहाँ पर उसे जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर कक्षा 9 विषय समाज विज्ञान ठीक है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर, आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, यानी आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखने हैं, आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही आपको संपूर्ण उत्तर से हम कराएंगे। तो यहाँ वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही आपका यहाँ पहला प्रश्न आता है ठीक है एल नीनो क्या है, ये आपका पहला प्रश्न आता है। तो इसका आंसर रहेगा समुद्र की सतह से तापमान में बढ़ोतरी की एक प्राकृतिक घटना, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, और साथ ही हम आपको लिखित आंसर भी दिखा देंगे। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से यहाँ पर सुनते जाना और देखते जाना। ठीक है, और साथ ही आपको लिखित आंसर भी दिखाए जाएंगे। फिर दूसरा था मानसून विराम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा वह शुष्क के समय जिसमें वर्षा नहीं होती। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। तीसरे जो आपका दिया गया ठीक है युंग फोक क्या था, तो इसका आंसर रहेगा विशिष्ट जर्मन सेवा एक नासी युवा संगठन, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। जो चौथा आपका दिया गया ठीक है वर्साई की संधि क्या है, तो इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति वर्षीय संधि थी, ये आपका चौथी का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका पांचवा आता है ठीक है मतदान व मतगणना में क्या अंतर है, तो इसका आंसर रहेगा मतदान निर्णय लेने में अपना विचार प्रकट करने की एक विधि, और जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक मतगणना तो इसका रहेगा वोट काउंटिंग चुनाव में वोटों की गिनती की प्रक्रिया। ठीक है, इस तरह से आपका मतदान और मतगणना में अंतर हो जाता है। साथ ही हम आपको लिखित आंसर भी दिखाने वाले, पहले आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखते जाइए। लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा 543। ठीक है, 543 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 में का। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ पहला प्रश्न आता है दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, इनके जो लिखित आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहले प्रश्न दिया गया था, पहले प्रश्न का आंसर है समुद्र की सतह से तापमान में बढ़ोतरी की एक प्राकृतिक घटना। ठीक है, यह आपका जो आंसर है वो है आपका एल नीनो क्या है। ठीक है, उसी का आंसर है। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न दिया था मानसून विराम क्या है, तो इसका आंसर है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती, ये आपका दूसरे का आंसर है। फिर तीसरा प्रश्न आपका दिया था युंग फोक क्या था, तो इसका आंसर है विशिष्ट जर्मन सेवा एक नासी युवा संगठन, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा यहाँ प्रश्न दिया गया था ठीक है वर्साई की संधि क्या है, तो इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति वर्षीय संधि थी, ये आपका चौथे का आंसर है। फिर जो आपका पांचवा यहाँ पर दिया गया था मतदान और मतगणना में आपको अंतर लिखना था, तो मतदान हो जाएगा आपका निर्णय लेने में अपना विचार प्रकट करने की एक विधि, और जो आपका मतगणना रहेगी वोट काउंटिंग चुनाव में वोटों की गिनती की प्रक्रिया। ठीक है, इस तरह से आपका मतदान और मतगणना में अंतर हो जाता है। और जो आपका छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा 543। ठीक है, 6 का आंसर आपका 543 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर है जो पहला प्रश्न ठीक है पहला प्रश्न का आंसर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें ठीक है 6 प्रश्न का आंसर करा दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो आपके प्रश्न 6 तक वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आपका आता निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको ठीक है लिखना है जो कि आपके 2 अंक के रहेंगे। तो आपका प्रश्न यहाँ पहला आता है ठीक है भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए कोई 2। भारत में अधिकतर वर्षों साल के कुछ महीनों में ही होती है। ठीक है, वर्षा लिखा है आपका यहाँ पर देख लीजिए। भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में होती, कोई 2 कारण लिखिए। फिर आपका आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी, जो इन सभी के आंसर वो भी हम बताने वाले। चौथा आता जिप्सी व घेटों का अर्थ बताइए। फिर आपका आता पाँचवां चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिए। फिर आपका आता 6वां लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्या ठीक जरूरत क्यों है लिखिए। फिर आपका आता 7वां महात्मा गांधी द्वारा ठीक है एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्रश्न दिए गए। प्रश्न जो आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां 7 प्रश्न के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला प्रश्न दिया गया था ठीक है भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए, तो इसका आंसर है भारत की जलवायु को यह निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी प्रभाव को लाने में मदद करती है। ये भारत के उत्तर एवं
उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है और रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया था, ठीक है, दूसरा, भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, कोई दो कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, कारण बताएं। तो ये आपका पहला कारण दिया है, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 कारण आपके दिए हैं। तो तीनों कारण को आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए, आपका जो यहाँ प्रश्न दिया गया था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी? तो इसका आंसर रहेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के लिए विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं की गणित रूपी यथार्थता से प्रतिबिंबित करना है। ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर जो आपका चौथा दिया गया था, जिप्सी और घेटो शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जिप्सी शब्द का, ठीक है, इस्तेमाल रोमा जातीय समूह के लिए किया जाता है। हालांकि कई रोमानी लोग इसे अपमानजनक मानते हैं। इस जनजाति के सामूहिक सदस्यों को बहुवचन संज्ञा रोमा से ही संबोधित किया जाता है। फिर जो आपका दिया था घेटो, तो घेटो शब्द का इस्तेमाल मध्य यूरोपीय देशों में, ठीक है, यहूदी वस्तुओं के लिए किया जाता था। आज के समय में इसका इस्तेमाल किसी वर्ग, धर्म, प्रजाति या सामान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान के लिए किया जाता है। हाल ही में इसका इस्तेमाल किसी वस्तु के आंतरिक शहर से संबंध को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका जिप्सी और घेटो शब्द का अर्थ हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न आता है, ठीक है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपके चुनाव आयोग के कार्य यहाँ पर दिए। पहला कार्य रहेगा, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, समस्त राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया को संचालित और संपन्न करता है। फिर आपका दूसरा रहेगा, चुनाव आयोग का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव कराना है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हो जाते हैं। और जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया था 6वां, लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है, लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें निम्नलिखित कारणों से चुनाव की आवश्यकता है। तो पहला कारण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो 7 कारण आपको याद नहीं करना, 2 या 3 कारण यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर जो आपका 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया था, महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई? तो इसका आंसर है, महात्मा गांधी ने अपने दूसरे पत्र में हिटलर को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लताड़ते हुए दानव तक बता दिया। उन्होंने लिखा, हम ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर जर्मनी की सहायता लेकर नहीं। 1941 के उत्तरार्ध में ही हिटलर का पतन शुरू हो गया था। तो इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपका पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया समाज विज्ञान का, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं की सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।